अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/8/2020। बाबा ने हम बच्चों को जो भी ज्ञान दिया, ज्ञान सागर बाबा ने, उसमें बाबा ने हमें कर्मों की बड़ी गुह्य गति बताई। कर्म, अकर्म, विकर्म कैसे कैसे हम 84 जन्मों के अंदर करते हैं, वो बाबा हम बच्चों को बताते रहते हैं कि बच्चे विकारों सहित जो कर्म हैं वो विकर्म कहे जाते हैं, और विकारों रहित कर्म है वो सुकर्म है। तो आज बाबा ने मुरली के अंदर जो दुनिया में सब विकारों सहित विकारों को लेकर के कर्म करते हैं, जिसको भ्रष्ट कर्म कहा जाता, पाप कर्म कहा जाता, उसमें से एक कर्म ऐसा बताया है कि बच्चे अगर ये आदत है तो ये आदत बहुत ही खराब है और वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट कर्म है। तो वो बाबा ने बताई है कि कईयों को जुआ करने की आदत होती है। पत्तों से खेलते हैं ना, जुआ करते हैं, और उसमें कितना हारते हैं, जीतते हैं,
वो हम लोग सब देखते हैं, सुनते हैं, और जिन्हों को ये आदत है वो अनुभवी हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये आदत बहुत ही खराब है, ये भ्रष्ट कर्म है। साथ साथ आज जो बाबा का गीत है मुरली में, उस अनुसार बाबा कहते हैं कि बच्चे जिस दिन का तुमको इंतजार था बाबा आवे और आकर के हमारे लिए नई दुनिया बनावे, हमें पतित से पावन बनावे, तो हमें वो दिन बाबा ने अनुभव कराया अपना बनाकर, और हम बच्चों के लिए वो दिन आ गया। आप लोग समझ गए होंगे कि गीत कौन सा बजा होगा, आखिर वो दिन आया आज। तो ऐसी मीठी शिक्षाएं बाबा ने मुरली में दी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। जो हम पुकार रहे थे बाबा को आधा कल्प से, तो अभी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया, आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है, ये भ्रष्ट कर्म है। लोग जो है समझते भाई पांडव कौरव उन्होंने भी जुआ की, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज हम लोग समाचार में भी सुनते हैं, इतनी ये आदत खराब है, अपनी पत्नी को दाव में लगा देते, बच्चों को दाव में लगा देते। कितना पाप कर्म हो जाता है, कहां से कहां तक ये आदत हमें पहुंचा देती है। तो बाबा कहते बच्चे ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होती। तुम बच्चों को बाबा का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। हमें अब कौन से कर्म करने हैं? दैवी कर्म, श्रेष्ठ कर्म, जो बाबा की श्रीमत है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ कर। अल्पकाल की जीत नहीं, बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। फिर आज बाबा कहते हैं डबल ओम शांति। कई बार बाबा बताते हैं ना डबल ओम शांति। अच्छा, फिर तीसरी, तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा कहते डबल ओम शांति। तो हम बच्चों का फर्ज क्या बन जाता है? रिस्पॉन्ड करना बाबा को। तो हम बच्चे भी कहेंगे ओम शांति, तो सभी प्यार से बोलो। देखो मुझे आपका आवाज आता है, सभी बोलो ओम शांति। बहुत अच्छा। यहां फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते ओम शांति, दूसरा दादा कहते ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और शिव बाबा कहते मैं परम आत्मा शांति का सागर हूं। फिर तुम बच्चे भी कहते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी तो शांति देश के हैं। यहां से स्थूल देश में क्यों आए हैं? पार्ट बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं तो भूल गई हैं। फिर आखिर वो दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है।
कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर करके सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति पसंद करता, हर व्यक्ति, हर मनुष्य आत्मा सुख शांति पसंद करते। दुख किसको अच्छा लगेगा, अशांति किसको अच्छी लगेगी? तो ये क्यों सुख शांति ही क्यों पसंद करते? क्योंकि आत्मा के निजी गुण है जो हम खो चुके और बाबा हमारे में भर रहे। बाबा है गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल शाहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। खुद में, बाबा में, ड्रामा में, पुरुषार्थ में, हर बात में नंबरवार हैं। तुम जानते हो कि ये है श्री श्री और उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानु वाच्य है ना, शिव बाबा की है श्रीमत, शिव बाबा है श्री श्री। मनुष्य तो राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे कि बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनकी अपनी महिमा है, उसके ऊपर तो है लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं कि वो त्रेता का राम, तो राम को तो बराबर सब समझते हैं कि राम राज्य त्रेता युग में, राम सीता त्रेता युग में होके गए, परंतु कृष्ण को फिर द्वापर में लेके गए, राम को बड़ा कर दिया। तो बाबा कहते 14 कला 2 कला कम हो जाती है। फिर उनकी महिमा तो गाते हैं, राम की महिमा क्या गाते हैं कि राम राजा राम प्रजा, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। ये राम के राज्य में अधर्म नहीं हो सकता। तुम शाहूकार बनते हो ना, राम से ज्यादा शाहूकार कौन है? हम बच्चे जानते हैं कि राम त्रेता युग में, तो उनसे ज्यादा शाहूकार कौन होगा? सतयुग के लक्ष्मी नारायण होंगे। तो राम से ज्यादा शाहूकार हैं लक्ष्मी नारायण। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वही सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं है कि जिसके लिए पाप करना पड़े। सब चीजें प्राप्त है, हर वस्तु प्राप्त है। तो बाबा कहते पाप का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ कहते ना पापी पेट सब कुछ कराता है। तो अप्राप्तियां हैं तो गलत कर्म हो जाते हैं। वहां तो पाप का नाम नहीं है। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर माना जिसमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। फिर बाबा कहते अभी तुम आए हो खिवैया बागवान के पास। क्या क्या बाबा हम बच्चों के लिए बन जाता है ना, सब कुछ बनता है। तो बाबा कहते मैं हूं खिवैया और मैं हूं बागवान, पार भी करता हूं तुमको, कांटों से फूल भी बनाता हूं। तो बाबा ने दोनों भी टाइटल याद कराए। तुम आए हो खिवैया बागवान के पास, तुम जानते हो कि हम डायरेक्ट उनके पास बैठे। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो तो मानना चाहिए ना, डायरेक्ट भगवान कह रहा है। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। हाँ देखो, अपने आप से पूछो, बाबा श्रीमत दे रहा है, भगवान श्रीमत दे रहा है, फिर भी अगर हम अपनी मनमत मिक्स करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो बाबा की श्रीमत का पालन एक्यूरेट करना पड़े।
पहली पहली मत क्या देते बाबा? पहली मत देते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा महात्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो, पक्का याद करो, भगवान मुझे पढ़ा रहा है। ये अक्षर याद किया ना, बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा याद किया, बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग कहा जाता है सुखधाम को। बच्चे जानते शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना अच्छी तरह चाहिए। बाबा को याद भी करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान होना चाहिए, तभी तो हम बच्चे नंबर ले सकेंगे। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं बच्चे दैवी कर्म भी चाहिए। पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और कर्मों पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अब भी अगर हमारे से कोई ऐसा गलत कर्म हो जाता तो बाबा हमेशा कहते बच्चे 100 गुनी सजा हो जाती है। इसलिए अभी हमें कर्मों पे बहुत अटेंशन देना है। मन में अगर कुछ गलत आ भी गया तो वहां का वहां ही उसको खत्म करें, बाबा को सामने रख करके चेक करें, और फिर अगर लगा कि ये ठीक नहीं है तो उसको वाचा में कर्म में न लेके आए। वैसे तो मन में ही नहीं लाना है। तो बाबा कहते हैं दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाती, आज बाबा ने ये याद किया है, जुआ भी आ जाती है। ये भी तो दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई, ये है भी बेहद के हार जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार हैं और अब उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार, अब तुम बच्चों को जीत पानी है, तो अब तुमको भी ये जुआ आदि है ना, सब छोड़ देना चाहिए। बाबा के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं शोभती है ना। अभी तो मेरे ख्याल से कोई में आदत होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत नुकसान करती है, बहुत बहुत नुकसान करती है, कुछ संग में लेके जाती है, उसके बाद और भी गलत कर्म हो जाते। तो इसीलिए बाबा कहते ये आदत अगर किसी में अज्ञान काल में थी तो बाबा कहते उसको फौरन खत्म करो। अभी तो होगी नहीं, पर अगर है तो नहीं होनी चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है कि टाइम वेस्ट हो, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। कराने वाला तो बाबा समर्थ है, वो है सर्वशक्तिवान। यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है भाई। नोटेड पॉइंट है, ध्यान से सुने। बाबा कहते केवल मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, तो फिर क्या बोलेंगे आगे बाबा? बाबा कहते रावण भी सर्वशक्तिमान है। वो भी कम नहीं है, आधा कल्प राज्य करता है, बराबर का हिस्सा लेता है, तो रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वो हद की बातें छोड़कर बेहद में लग जाना चाहिए। खिवैया आया है, आखिर वो दिन आया ना। सब ये गीत भी सुनो और महसूस करो, आखिर वो दिन आया ना कि बाबा ने हमारी सुनवाई कर दी। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाबा के पास। बाबा कहते बच्चे
तुमने आधा कल्प बहुत ही धक्के खाए, पतित बन गए। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैशाल्य में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो, जो देवी देवताएं रहते थे। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है, बहुत सारे धर्म हो गए छोटे मोटे। और सतयुग में बाबा कहते एक ही धर्म है। बाबा कहते हैं मैं इन सभी को खलास कर देता हूं, हम बच्चों की खातिर, कलई दुनिया का विनाश। साथ में बाबा कहते बच्चे इतना जो धर्मों का घमसान है ना, सबको मैं खलास कर देता हूं, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक दूसरे जो आते हैं वो विनाश नहीं करते, अपने धर्म की स्थापना करते, विनाश नहीं करते। वो सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है। सदगति तो ज्ञान से होती है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर कौन है? शिव बाबा। ये अक्षर अच्छी तरह से नोट करो, बहुत है। यहां सुनकर के बाहर गए, यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां रही, थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते। ऐसा नहीं करना है। बाबा का ज्ञान सुना, मुरली सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सही बात है, बाबा सही बता रहे हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और फिर हम प्रैक्टिकल नहीं करें, बाहर जाके भूल जाए। तो देखो बाबा ने कौन सा मिसाल दिया, गर्भ जेल का। तो ऐसा तो हमें नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं फिर पाप करते हैं ना, काम कटारी चलाते। सतयुग में तो गर्भ भी मैल होता है, तो बाबा समझाते हैं। फिर बाबा ने गीत याद किया, दूसरी तीसरी बार बाबा ने किया। आखिर वो दिन आया आज। शुक्रिया बाबा। कौन सा दिन आया? पुरुषोत्तम संगम युग का दिन आया। हम सब है संगम युग में, सारी दुनिया कलयुग में, जिसका कोई को पता ही नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य ही नहीं था, अपनी नई दुनिया स्वर्ग में। तो आखिरीन वो दिन आया आज, जो बाबा आया है पढ़ाने के लिए, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। देखो कितना प्यार से बाबा समझा रहे। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना। किसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए? पावन बनने के लिए। तो संगम युग दे दिया बाबा ने। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाट, सिंधी में कहावत है, 60 तो लगी लठ। लठ माना लाठी, लाठी माना लकड़ी। 60 वर्ष हुआ, लकड़ी आ जाती है। वानप्रस्थी अवस्था रस्म चली आई है। अभी तो नहीं है, अभी तो 60 वर्ष के बाद कोई भी वैरागी नहीं बनता है। बाबा ने भी आज बताया 80 वर्ष के होंगे तो भी विकार चाहिए, लेकिन कायदा ये बना हुआ है कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था रहती है। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले विकारों को नहीं छोड़ते। बाबा कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करके इनको समझाता हूं। आत्मा ही पवित्र बनकर के पार होती है, आत्मा उड़ती है। अभी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए, पतित बन गई। कोई एक भी वापस जा नहीं सकता।
एक भी आत्मा नहीं जा सकती। पहले तो सुप्रीम बाबा को जाना चाहिए। शिव की बारात है तो आगे शिव बाबा रहेंगे, तब पीछे रहेंगे। और शंकर की तो बारात नहीं है, बाबा के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाएंगे। बाबा आए हैं लेने के लिए, आए बाबा लेने को, सबको जाना है। शरीर सहित तो नहीं जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा नहीं सकती। प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, अभी तो और सब धर्म वाले हैं। डिटिज्म तो है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता। बड़ के झाड़ की इनसे भेंट की जाती। बाबा हमेशा बड़ के झाड़ की, बनियन ट्री की मिसाल देते हैं ना, कि देखो अंदर का जो बीज है, हाँ वो तो कान लुप्त हो जाता है, और झाड़ देखो कितना फैल जाता है। तो देवता धर्म है नहीं, बाकी सारे धर्म खड़े हैं। तो थूर उसका है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो वैसे ये भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। पर था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया, तो फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता। नहीं तो सृष्टि चक्र फिरेगा कैसे, घूमेगा कैसे, नया चक्र चालू कैसे होगा? तो मुझे आना पड़े। कहा भी जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था, तो बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठकर कब्रिस्तानी बन पड़े, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं आएगा। मिसाल सब बने हुए हैं, पर बुद्धि तो नहीं चलती। नाम तो अच्छा है ना। राधे और कृष्ण ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाबा कहते काम चिता पर बैठने से आयरन एज में आए। गाया हुआ है कि सागर के बच्चे काम चिता पर जल करके मरे। सब शास्त्रों के अंदर बातें दी है, पर वो स्थूल रूप से लेकर के गए। तो बाबा कहते अर्थ तो मैं ही बताऊंगा। तो सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सभी के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिनसे तुम शाहूकार बनते हो। मुरली का बाबा का एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। एक मुरली के वर्षन गिनती करो और फिर उसका हिसाब लगाओ, तो कितने सारे ज्ञान रत्न बाबा रोज हम बच्चों को देते। और उसमें से जितना भी हम ग्रहण करेंगे उतना हम शाहूकार बनते जाते, भविष्य के लिए धनवान बनते जाते। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है। कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं मिलेगा जो आप हिसाब कर सको। अनगिनित माल बाबा हम बच्चों को देते, खजाना देते। वो लोग फिर क्या समझते भक्ति मार्ग में कि शास्त्रों के वर्षन से ना वो लाखों रुपए के वैल्यूएबल हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो। पदम से भी बाबा कहते हैं ना, आगे कोई शब्द हो तो बोले। इतना बाबा हमें शाहूकार बनाते। सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कह देते। झोली भरने की बात आती है, भोलानाथ भी बाबा को कहते
भोलानाथ भर दो मेरी झोली, तो उनके सामने फिर शंकर आ जाता, क्योंकि शिव निराकार दिखता है। तो बाबा कहते शंकर के लिए कहते हे बम बम महादेव भर दो मेरी झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए, कोई को भी नहीं छोड़ा है। अब शंकर पे कितने इल्जाम लगाए। ब्रह्मा और विष्णु का तो पाठ यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे और लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे। लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड रूप विष्णु है, तो 84 जन्म तो दोनों के कहेंगे। अच्छा, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, वही आत्मा है। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाकर ब्राह्मण बने, अभी फिर देवता बनते हो, तो पार्ट सारा यहाँ बजता है। वैकुंठ के खेलपाल देखते हैं हम, बाबा साक्षात्कार में दिव्य दृष्टि में खेलपाल दिखाते हैं। यहाँ तो वैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती थी, तो ये सब साक्षात्कार कहेंगे। मीरा का एक बहुत अच्छा ये मिसाल भक्ति मार्ग में है, जिस कारण से हम समझा सकते हैं कि भगवान दिव्य दृष्टि कैसे देते हैं। तो मीरा ध्यान में चली जाती थी, देखती थी वैकुंठ, स्वर्ग, बगीचा, झूला और रास मंडल, और वो रास करती थी। तो बाबा कहते ये एक मिसाल है। तो मीरा डांस करती, साक्षात्कार होता, कहेंगे उनका मान है, साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस किया, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई। अब ये तो हुआ भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। लेकिन बाबा कहते बाबा तो प्रैक्टिकल हम बच्चों को ऐसा बनाते, साक्षात्कार से तो वहां पहुंच नहीं सकते। स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ही बच्चे जानते हो। हम बाबा के द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की नॉलेज भी तो चाहिए ना। चित्र रखते हैं पर समझते तो कुछ भी नहीं। अकासुर, बकासुर, ये सब इस संगम के नाम है, क्योंकि सतयुग में तो कोई राक्षस नहीं होते हैं ना। तो बाबा कहते संगम पर ही ये सारा पार्ट है। तो देखो, एक तरफ रावण का राज्य है, अकासुर बकासुर सब है, और फिर बाबा आए हैं, हमको देवता बना रहे हैं, तो हम असुर से देवता बन रहे। तो बाबा कहते हैं कि सब नाम यहाँ के हैं। भस्मासुर का भी नाम है, काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए। अभी बाबा कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठा करके लेके जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई है, कहते भी है ना, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं, तो दुनिया ही अभी देखो भ्रष्ट हो गई। भाई भाई भी लड़ते। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पे लगता है, इसीलिए टाइटल किसको देते? आत्मा को। क्या टाइटल देते? पापात्मा। पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, आत्मा पे टाइटल आते हैं। तो बाबा कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना, 100% हक है। शिव बाबा भी कहेंगे बच्चे, ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे बच्चे, और हम बच्चों को कितना प्यार मिलता है। बाप दादा के द्वारा कहते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ के पाठ बजाती है। फिर अंत में बाबा आकर सबको पवित्र बनाकर साथ में ले जाते हैं। तो बाबा आकर के नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या आता है? कृष्ण जयंती आती है। श्री कृष्ण ही फिर क्या बनते? हाँ, बाबा कहते नारायण बनते हैं।
फिर चक्कर लगाकर अंत में सांवरा पतित बनते। तो बाबा आकर के फिर क्या करता है, फिर हमको गोरा बनाता। तो ये चक्र घूमता रहता। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई के भी बुद्धि में नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं। गीत अभी सुना, देखो बाबा ने गीत कितनी बार आज याद किया। याद है ना कौन सा गीत, आखिर वो दिन आया आज। तो आखिर इन भक्तों की सुनवाई होती है। पुकारते रहते भी बाबा आ गया, सुनवाई होती है। बुलाते हैं ना, हे भगवान आकर के हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्ति किया, भक्ति का फल नहीं, भक्ति फल नहीं देती है, पर भक्ति जिसकी हमने की भगवान की, वही फल देगा। भक्तों को देवता बनाते। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले तुमने शिव की भक्ति किया। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तो तुम फील करोगे कि ये हमारे कुल का है। ऑटोमेटिक खींच होती है, किसकी बुद्धि में नहीं ठहरता है। समझो बहुत भक्ति नहीं की है, पीछे आया है, पीछे पार्ट होगा तो आ जाएगा। अगर कम भक्ति की है, किसी का नहीं भी होता है। ये तो हिसाब है ना। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलता है, थोड़ा भक्ति की है थोड़ा फल मिलता। वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी सी की है। देखो ये कर्मों का राज बाबा बता रहे। शिव की भक्ति थोड़ी की है शुरू में द्वापर युग से, तो नेचुरल है फल भी वैसे मिलेगा। बहुत भक्ति की है तो बाबा से प्राप्ति भी बहुत होती है। तो हम बच्चे तो बहुत प्राप्ति कर रहे हैं बाबा से। तो तुम्हारी बुद्धि अब ये काम करती है। जब बाबा ने ज्ञान दिया तो हमारी बुद्धि काम करती है। तो बाबा बिना बिना युक्तियों से समझाते रहते, अलग अलग ढंग से बाबा समझाते हैं ताकि हम बच्चों की बुद्धि में बैठ जावे। तो ऐसे हमें चक्र को भी घुमाना है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, और साथ साथ मनमना भव की स्थिति में रहना है। इसको बाबा कहते हैं मनमना भव और मध्याजी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, लाख भी नहीं, पद्मों के समान है। इनसे अपनी झोली भरकर बुद्धि में धारण करके और फिर दान करना है। दान भी जरूर करना है। दूसरा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, मनमना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले, मनमना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता? बिना संबंध के तो मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। देखो जिनसे संबंध है उसमें ही मोह जाएगा ना। दुनिया में लोग कितने घूम रहे हैं, हमारा मोह है क्या उसमें? नहीं है। जिसके साथ संबंध है उसी में मोह रहता। तभी सारे संबंध हमको किससे जोड़ने हैं? शिव बाबा से। हमारा संसार कौन है? शिव बाबा। तो सारा मोह किस में जाना चाहिए? शिव बाबा में।
जब बीज को खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अब तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है और कुछ जोड़ा है। इसलिए मनमना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायत समाप्त हो जाएगी। कौन सी शिकायत? क्या करें, बंधन है, कटता नहीं है, अपने आप खत्म हो जाएगा। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस, श्वास, उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है वो उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का जो प्रेशर है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्वास बंद हो जाएगा। तो उमंग उत्साह कोई भी परिस्थिति, कोई व्यक्ति हमारा खत्म न करे, प्रेशर भी कम न करे, इतना हमें ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति।